Good morning, ninth class. Now we will talk about disorders of muscular and skeletal system कि क्या क्या डिसीजेज पॉसिबल है हमारे स्केलेटल सिस्टम में और मस्कुलर सिस्टम में. ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 20 का. सो फर्स्ट जो डिसीज़ है वो है मिस्थेनिया ग्रेविस. मिस्थेनिया ग्रेविस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है. ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है? एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करेगा. एंटीबॉडीज़ ऐसे वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं और इन एंटीबॉडीज़ का काम क्या होता है? हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनाना. इसके लिए वो क्या करती हैं? जो कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, उनको ये क्या करती हैं? किल कर देती है और हमारी सेल की प्रोटेक्शन करती है. हमारी बॉडी सेल्स को प्रोटेक्ट करेंगी ऑन हार्मफुल एजेंट्स से. ठीक है, बट समटाइम्स जो इम्यून सिस्टम है वो रॉन्ग टाइप की एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन कर देगा, एबनॉर्मल टाइप की एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करेगा. और एबनॉर्मल टाइप की एंटीबॉडीज़ जब बनेगी तो उस केस में क्या होगा? ये एंटीबॉडीज़ हमारी ओन सेल्स को किल करना शुरू कर देंगी. हमारी बॉडी की खुद की सेल्स को ही किल करेंगी, उनको डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देंगी. सो सेम ऐसा ही इस डिसऑर्डर में होता है, मिस्थेनिया ग्रेविस में, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इस डिसऑर्डर में पर्सन का इम्यून सिस्टम अलग टाइप की, नॉर्मल नहीं है, जो एबनॉर्मल टाइप की एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन कर रहा है. और इसकी वजह से क्या अफेक्ट हुआ है? जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो अफेक्ट हुई है. इट लीड्स टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल पैरालाइज्ड भी हो सकती है इस डिसऑर्डर में. देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या था? सपोज करो ये एक कोई न्यूरॉन है और ये इसकी नर्व एंडिंग है. ये न्यूरॉन मैसेज किसको दे रही है? स्केलेटल मसल को दे रही है. ठीक है, सो मसल और न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप था, जिस गैप में एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ था, एसिटाइल कोलिन. ठीक है, ये नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग से एक केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है जो कि स्केलेटल मसल के ऊपर एक्ट करेगा. अब न्यूरॉन और मसल के बीच का जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. और इस मिस्थेनिया ग्रेविस में क्या हुआ है? जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है वो अफेक्ट हुई है. कैसे अफेक्ट हुई है? देखो, ये जो न्यूरॉन्स थी ये क्या लेके आई हैं? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर लेके आई हैं. और जो हमारी मसल सेल है उसके पास ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो क्या करेंगे? इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव करेंगे. बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या हुआ? एबनॉर्मल टाइप की एंटीबॉडीज़ बनी और उसकी वजह से जो ये न्यूरोट्रांसमीटर थे ना यहाँ पे, ये क्या हो गए? डिस्ट्रॉय कर दिए गए. ठीक है, एंटीबॉडीज़ आई और उन एंटीबॉडीज़ ने इन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. जब इस मसल सेल के पास, स्केलेटल मसल सेल के पास न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं है तो ये जो एसिटाइल कोलिन रिसीव हुआ था, जो कि इस मसल को मैसेज दे रहा था कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस थी वो क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी. वो प्रॉपर टेक प्लेस नहीं कर पाएगी और इसीलिए पर्सन की बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो वो वहीं रह जाएंगी, रिलैक्स्ड है तो वहीं रह जाएंगी. और पर्सन की बॉडी में क्या हो सकता है? पैरालाइज भी हो सकती है उसकी मसल से, मतलब कि नो मूवमेंट. ठीक है, सो मिस्थेनिया ग्रेविस का रीज़न क्या हुआ? एबनॉर्मल टाइप की एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन हुई जिसने क्या किया? जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया. इसकी वजह से पर्सन को क्या हो गया? पैरालाइज हो गया. नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होगा? प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी, वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी. एंड इट इज़ ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. मिस्थेनिया ग्रेविस क्या था? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था. जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या है? ये वो डिसऑर्डर है जो पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे. ठीक है, पेरेंट में कोई जीन थी, फॉल्टी थी, खराब थी, वही फॉल्टी जीन नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म था उसको ट्रांसफ़र कर दी गई और अब आके ये जीन क्या कर रही है? वहाँ पे डिसीज़ कोज कर रही है. सो ऐसी डिसीजेज़ को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिसीजेज़. ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो इसमें क्या हुआ? एक जीन होती है डिस्ट्रोपिन जीन. ठीक है, कौन सी जीन है?
मस्कुलर डिस्ट्रोफी में क्या होता है, हमारी बॉडी में एक जीन है डिस्ट्रोपिन जीन, ठीक है। वो डिस्ट्रोपिन जीन है जो वो एक प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, डिस्ट्रोपिन प्रोटीन। और ये जो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन है ये हमारी मसल सेल की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उनको सही प्रॉपर शेप साइज में मेंटेन करके रखता है। अब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो क्या हुआ, ये जो जीन थी ना डिस्ट्रोपिन जीन, ये फॉल्टी हो गई है, ये खराब हो गई है। और जीन के खराब होने की वजह से क्या हुआ, ये जो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन है ये सही टाइप का नहीं बना। और डिस्ट्रोपिन प्रोटीन अगर सही टाइप का नहीं बनेगा तो उस केस में जो मसल्स थी वो क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाएंगी, वो वीक हो जाएंगी, ठीक है। सो ये रहेगा मस्कुलर डिस्ट्रोफी का कोज। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है टेटनी। आपने टेटनस तो सुना होगा, सो उसी से रिलेटेड डिसऑर्डर है। टेटनस जो डिसऑर्डर होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो जोज होती है ना, अपर और लोअर जो, वो क्या हो जाती है, लॉक हो जाती है और पर्सन की बॉडी की मूवमेंट ही रुक जाएगी, बाकी जो जॉइंट्स है वहाँ पे भी लॉक लग जाएगा और जो बोन्स थी वो बहुत टाइट हो जाएंगी, मसल्स टाइट हो जाएंगी और पर्सन की मूवमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, ठीक है। सो इसीलिए इसको लोग जो डिसऑर्डर भी बोलते हैं टेटनस को। सेम वैसा ही एक डिसऑर्डर है टेटनी। टेटनी में क्या होगा, रैपिड स्पैज्म्स होंगे। स्पैज्म का मतलब होता है वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल्स इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, इतनी स्टिफ हो जाएंगी, मतलब टाइट हो जाएंगी वो, कि पर्सन कोई मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। और इसका रीज़न क्या है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड जैसे कि हमारा जो ब्लड है, उस ब्लड में कैल्शियम आयंस का जो लेवल है वो लो हो गया है, ठीक है। सपोज करो ये एक ब्लड वेसल थी और इसमें ये ब्लड है और इस ब्लड में कैल्शियम आयन का जो लेवल था वो क्या हो गया, लो हो गया। कैल्शियम आयन के लेवल लो होने की वजह से क्या हुआ, जो हमारी बोन्स थी या फिर जो मसल सेल्स थी वहाँ से कैल्शियम आयन्स इनको ट्रांसफ़र होना शुरू हो गए। अब मसल सेल के पास कैल्शियम आयन बहुत कम है और हमने पढ़ा है कि कैल्शियम आयन है जो वो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन के लिए, मतलब जो मूवमेंट की प्रोसीजर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट यहाँ पे लो अमाउंट ऑफ कैल्शियम आयन हुआ, इसकी वजह से एबनॉर्मल टाइप की कॉन्ट्रैक्शन होगी, पर्सन की बॉडी स्टिफ हो जाएगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो टेटनस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगी, बहुत टाइट कॉन्ट्रैक्शन होगी, नो मूवमेंट विल बी देयर, ओके। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है इट इज़ अर्थराइटिस डिसऑर्डर, जो कि बहुत टाइप्स का होगा। एक तो टाइप इसका ये गाउट ही है, ठीक है। अर्थराइटिस डिसऑर्डर में क्या होता है, अर्थ जो वर्ड है इसका मतलब होता है जॉइंट और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। सो जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है और इसी डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, हम अर्थराइटिस बोलेंगे, ठीक है। और इसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, या तो एबनॉर्मल टाइप की एंटीबॉडीज़ बनेगी और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन कोज हो सकती है, या फिर कुछ टॉक्सिक क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होंगे। बेसिकली तो कुछ टॉक्सिक क्रिस्टल्स हैं जो हमारे जॉइंट्स के बीच में आ जाएंगे, यहाँ कुछ टॉक्सिक क्रिस्टल्स रिलीज होंगे और ये जो क्रिस्टल्स हैं ये जॉइंट्स में क्या ले आएंगे, इन्फ्लामेशन ले आएंगे, मतलब कि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी और ऐसे केस में जो पर्सन है उसको मूवमेंट करने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी, ओके। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है वो है ओस्टियोपोरोसिस। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, देखो ओस्टियो जो टर्म है उसका मतलब होता है बोन एंड पोरोसिस का मतलब होता है पोर मीन्स होल। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती है ना, उन बोन्स में क्या हो जाएगा, पोर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे होल हो जाएंगे। और जब बोन्स में होल हो गए तो बोन्स कैसी बन गई, होलो बन गई। होलो बोन है जो मतलब कि ये बहुत वीक बोन बन गई, ओके। इट इज़ एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। आपने देखा होगा जो बहुत एज्ड पर्सन है उनको बोन से रिलेटेड या फिर जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर रहता है ना, तो ये वो ही डिसऑर्डर है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास। बोन का जो मास था वो डिक्रीज हो गया, वहाँ से कैल्शियम आयंस और फॉस्फेट आयंस थे जो वो रिमूव होना शुरू हो गए और इसकी वजह से जो बोन्स थी वो बहुत वीक हो गई। अब वीक बोन्स हैं उनमें क्या हो सकते हैं, ईजिली फ्रैक्चर हो सकते हैं, कोई भी थोड़ा बहुत गिर जाएगा तो उस पर्सन को फ्रैक्चर आ सकता है, ठीक है। डिक्रीज्ड, अच्छा इसका रीज़न क्या है, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल की बॉडी में रिलीज होने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्सुअल हार्मोन है। ये जो ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर है ये जनरली फीमेल के केस में मोस्ट कॉमन है, क्योंकि जो एज्ड फीमेल होती है 45 to 50 ईयर्स है, वहाँ पे क्या हो जाता है, मेनोपोज हो जाएगा। मेनोपोज का मतलब क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो
स्टॉप हो जाएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जब स्टॉप हुआ तो जो एस्ट्रोजन है उसका लेवल क्या हो जाता है, लो होगा। और एस्ट्रोजन क्या है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, बोन्स की ऐसे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सो एस्ट्रोजन का लेवल लो हो गया तो इस केस में क्या होगा, जो बोन्स थी वो वीक होना शुरू होगी, उनकी स्ट्रेंथ कम होगी और उनका जो बोन मास था वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, बोन वीक हो जाएंगी और उनमें ईजिली फ्रैक्चर हो सकता है। सो ये ऑस्टियोपोरोसिस है। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है गाउट। गाउट इज़ अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस में क्या होता है, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो गाउट में भी इन्फ्लामेशन होगी जॉइंट्स में, बट इसका रीज़न क्या होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। अब ये क्या है, देखो ह्यूमन बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो तो यूरिया है, ठीक है। अब यूरिया है जो नाइट्रोजनस वेस्ट, उसको किडनी रिमूव करती है, बट लिटिल अमाउंट में हमारी बॉडी में यूरिक एसिड भी बनता है, ठीक है। और यूरिक एसिड है जो अगर लार्ज अमाउंट में बनना शुरू हो जाए तो ये हमारे जॉइंट्स में जाके डिपॉजिट होगा, वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है। यूरिक एसिड कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा, जॉइंट्स में। अब जॉइंट्स में देखो, ये एक बोन, ये दूसरी बोन, यहाँ जॉइंट था, इस जॉइंट में क्या आ गए, यूरिक एसिड के ये क्रिस्टल्स आ गए। इन क्रिस्टल्स के आने की वजह से क्या होगा, यहाँ ये जॉइंट में इन्फ्लामेशन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग आने के बाद जो पर्सन है उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी, उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होगा अगर वो स्लाइट मूवमेंट भी करता है, ठीक है। सो ये गाउट डिसऑर्डर होगा। सो हमने टोटल 6 टाइप के डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया है। फर्स्ट था मिस्थेनिया ग्रेविस, सेकेंड था मस्कुलर डिस्ट्रोफी, थर्ड वन इज टेटनी, फोर्थ अर्थराइटिस, फिफ्थ ऑस्टियोपोरोसिस एंड सिक्स्थ इज गाउट। ओके, सो ये डिसऑर्डर्स थे मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम के। सो ये चैप्टर है जो 20, ये कम्प्लीटली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ओके।